हाय दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं किरण प्रकाशिकी का पार्ट 9। इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 86 से। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसकी चाल। अब देखिए, वह प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होता है, इसमें लाल रंग का सबसे कम होता है, सबसे अधिक बैगनी रंग का हो जाता है। सबसे कम लाल रंग का विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, ये जल्द ही निकल जाता है, यानी कि कम विचलित होकर के निकल जाता है। यानी कि लाल रंग के प्रकाश क्या होगा, वह वेग सबसे अधिक होगा, सभी रंगों के प्रकाश से अधिक है। लाल रंग का प्रकाश सभी रंगों की अपेक्षा में अधिक होता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम जल होता है, कांच होता है, जल या कांच होता है, कोई पारदर्शी माध्यम होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोई भी पारदर्शी माध्यम हो, उसके द्वारा प्रकाश का जो है विक्षेपण संभव हो सकता है। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, मतलब प्रकाश की किरण कब विचलित नहीं होती है, कौन सी स्थिति में? पहला ऑप्शन दिया समतल दर्पण से लंबवत परिवर्तित होने पर। ये एक समतल दर्पण ले लेते हैं, इस पर हम लंबवत किरण डालते हैं, टकराने के बाद देखो वह किरण विचलित होती है और किरण में विचलन पाया जाता है सीधे 180 डिग्री का, क्योंकि किरण टकराकर पुनः अपने पाथ पर लौट जाती है। तो इस स्थिति में विचलन का वैल्यू आता है हमारा सीधे 180 डिग्री। दूसरा का ऑप्शन, समतल दर्पण से तिरछा परिवर्तित होने पर। ये समतल दर्पण है, इससे तिरछा यानी कि किसी कोण पे आएगी तो फिर ये किसी कोण पे ही टकरा कर जाएगी। यहाँ पर विचलन का वैल्यू हमको देखने को मिलेगा, ये आई और आई हटा देंगे, 180 माइनस 2i विचलन पाया जाता है, यहाँ भी विचलन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रिज्म से होकर निकलने पर, देखो प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश आएगी, इधर मुड़ेगी फिर इधर मुड़ेगी, फाइनल विचलन ये पाया जाता है। विचलन यानी कि डेल्टा बराबर यहां से आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। फिर अगला है, आयताकार पट्टी की समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। ये आयताकार पट्टी है जिसकी समांतर सतह है इधर। तो देखिए, वो फर्स्ट टाइम यहां से किरण जाएगी, फिर थोड़ा विचलित होगी, फिर इधर बाहर निकलेगी तो उसी दिशा में चली जाएगी। यहाँ पर ये जिस दिशा में जा रही थी उसके समांतर हो जाती है ये किरण, यानी कि इस स्थिति में विचलन नहीं पाया जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये ऑप्शन म्यू को कहीं कहीं एन से दिखाता है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो एकदम कंटिन्यूअस रहता है, सतत होता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक देखिए, हीरा का तो होता है 2.42, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट माध्यम कहे या पदार्थ कहे, उसका अपवर्तनांक लिखे हम। निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, हवा यानी वायु का अपवर्तनांक होता है 1 दशमलव के बाद 3 गो जीरो फिर 3, याद रखना है 1 दशमलव के बाद 3 जीरो और 3, ये लगभग 1 के ही बराबर होता है। बर्फ का होता है 1.31 और पानी का इससे ज्यादा होता है, बर्फ से ज्यादा होता है 1.33, फ्रैक्शन में बोले तो 4/3। कांच का होता है 1.5, याद रखना है कांच का 5। हीरा का होता है 2.42। ये अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये मिनिमम होता है और ये सबसे अधिक होता है, यानी कि ये मैक्सिमम अपवर्तनांक होता है। ये भी याद रखना है कि निर्वात का सबसे कम और हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ का ये फॉर्मूला ही होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए, प्रकाश का वेग यानी कि सी व्युत्क्रमानुपाती होता है म्यू के, यानी कि जिस पदार्थ या जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की वेग अधिक होगी। तो निर्वात का सबसे कम होता है। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, अपवर्तनांक सबसे कम होता है निर्वात का, यानी कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, तो इन संयोजन की फोकस दूरी है। ठीक है, वह 3 गो लेंस को एक दूसरे से सटाकर रखा गया है, तो संयोजन की फोकस दूरी हो जाएगा एफ इक्विवेलेंट। हमको निकालना है तीनों के फोकस दूरी को यहाँ लिख दिए। समायोजन के फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3।
यहाँ से 1/f इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य जो होता है इसकी फोकस दूरी निकालने का, तो 1/f1 का वैल्यू 15 सेंटीमीटर प्लस f2 का वैल्यू 25 सेंटीमीटर प्लस 1/f3 का वैल्यू 45 सेंटीमीटर। इस सब का अगर हम लघुत्तम निकालते हैं 1/f इक्विवेलेंट इधर लिखेंगे तो लघुत्तम आएगा 15, 25, 45 का 225। 225 में 15 से भाग लगा दो, कट जाएगा 15 ही मर्त में, यहाँ 15 एकम 15। फिर 225 में 25 से भाग लगा दो, 9 आएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस 45 से भाग लगा दो, 5 मर्त में कट जाएगा। एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा इस सब को जोड़ने के बाद 29/225। हम दोनों तरफ से वैल्यू को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा 225/29, यानी ये करीब हो जाएगा 7.7 सेंटीमीटर के करीब। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही आंसर सही होगा, 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन होता है? लेंस में चाहे किसी दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करे तो एक आवृत्ति को छोड़कर बाकी सारी चीजें बदल जाते हैं, वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।